नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। सुबह का वक्त हो चला है और मैं हाजिर हूं आपके सामने कुछ खबरों को लेकर। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। देश भर में मौसम तेजी से बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार अगर बात करें तो अगले 72 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत 17 राज्यों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कुल इलाकों देखिए कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रहे नमी, पश्चिमी विक्षोभ और पूरी तरह से यहाँ पे देखिए इसके कारण ये मौसम प्रणाली पर पूरी तरह से असर पड़ता दिख रहा है। दक्षिण भारत में मानसून पहले ही सक्रिय हो चुका है और अब इसका प्रभाव धीरे धीरे उत्तर भारत तक पहुंच रहा है। 11 जून से बादलों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जबकि 12 से 13 जून को कई राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है। इससे लंबे समय से गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मौसम सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में तेज हवाएं देखिए बारिश और आंधी आने की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बिहार और झारखंड में भी बिजली गिरने और तेज बारिश का खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अचानक बदल सकता है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद तेज हवाओं और बारिश से तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों पर कमजोर स्तर पूरी तरह से देखिए दूर नहीं रहने की यहाँ सलाह दी गई है। देखिए ये देखा गया है कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, उसके कारण यहाँ पे जनता को कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है। अब ऐसे में देखिए राहत की खबर आपके लिए है कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि आंधी तूफान आ सकते हैं, साथ ही बारिश होने की संभावना है। देखिए बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो पहाड़ी राज्यों में पूरी तरह से कुछ क्षेत्रों में यहाँ ओले पड़ने की संभावना, खतरा भी है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। आने वाले 3 दिन देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है और गर्मी से राहत के साथ बारिश का दौर यूं ही शुरू हो सकता है। तो देखा जा सकता है कि देखिए कुछ दिन घंटों के भीतर यहाँ पे पूरी तरह से संभावना है कि मौसम अपनी करवट लेता नजर आएगा। 17 राज्यों में तेज आंधी आएगी, बारिश की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही देखिए यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की जो गर्मी है उससे भी लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 9 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार देश भर के कई जोनल और सब जोनल कार्यालयों में अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की गई है। इस फैसले के बाद ईडी के अंदर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिला है। माना यह जा रहा है कि ये कदम एजेंसी के कामकाज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार कई डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर विकास गुप्ता को चंडीगढ़ जोनल ऑफिस से हटाकर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में ओएसडी बनाया गया है। वहीं राज्य कुमार मीणा को चंडीगढ़ में नई जिम्मेदारी दी गई है। गोवा के अधिकारी भागीरथ चौधरी को चंडीगढ़ जोनल ऑफिस आई का नया प्रभाव सौंपा गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर विजेंद्र दलाल को जालंधर से कोची भेज दिया गया है। मुख्यालय में कार्यरत आपको बताया कुलभूषण कुमार और गिनी के विभागों में भी फेरबदल किए गए हैं। तस्वीरों में भी सभी के नाम एक कर आराम से देख सकते हैं। आपको टीवी 7 भारत पूरी लिस्ट दिखा रहा है। दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं ताकि अधिक अपराधियों से जुड़े मामलों की जांच और बेहतर तरीके से हो सके। इस फेरबदल का सबसे चर्चित मामला चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां प्रवर्तन अधिकारी सुशील का तबादला आपको बताएं इंफ्रा सब जोनल ऑफिस में किया गया है। इंफ्रा में जांच और सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र माना है। वहीं कुछ अधिकारियों को मुख्यालय के लीगल और प्रशासनिक विभागों में भी तैनात किया गया है।
देखिए, ईडी ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चल रही जांचों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के बीच देखिए, इसी वजह से सभी ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों को एलओसी पोर्टल से जुड़े अपने वीपीएन टोकन और जरूरी आपको बताएं एक्सेस तुरंत नए अधिकारियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अधिक अपराधियों पर निगरानी रखने वाली व्यवस्था लगातार काम करती रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले जैसे बड़े मामलों की जांच जारी है। जिन अधिकारियों के पास ऐसे मामलों की जिम्मेदारी है, वह तबादले के बाद भी उन जांचों से जुड़े रहेंगे। कोर्ट की निगरानी में चल रहे मामले और विशेष जांच टीमें यानी एसआईटी में शामिल अधिकारी भी अपना काम जारी रखेंगे। जिससे साफ ये है कि ईडी प्रशासनिक बदलाव के साथ साथ बड़े आर्थिक अपराधियों को देखिए कि जांचों को भी पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है और आगे बढ़ाने का पूरी तरह से काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी ने यहाँ ये कदम उठाया है, सभी तबादले कर दिए हैं, सभी देखिए यहाँ पे तबादले किए गए हैं। एलओसी सिस्टम को लेकर ईडी ने पूरी तरह से यहाँ निर्देश दे दिए हैं। तो ईडी की बड़ी कामयाबी, बड़ा देखिए एक एंगल निकल के आया है कि ईडी ने सभी के तबादले किए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ईडी का क्या कुछ फेरबदल करता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां, अब वह देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी खास मौके पर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के 35 सहयोगी दलों के करीब 75 वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इनमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको पता है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए के अन्य प्रमुख सहयोगी दलों के पूरी तरह से यहाँ मौजूद रहने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाना है। सूत्रों की अगर बात करें तो बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के लंबे और लगातार कार्यकाल की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। एनडीए की इतनी बड़ी बैठक लगभग 1.5 साल बाद हो रही है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पर ही नहीं बल्कि देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने और लोगों के जीवन को आसान बनाने की उपायों पर पूरी तरह से विचार हो सकता है। देखिए, सरकार का फोकस एज ऑफ लिविंग एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने पर पूरी तरह से निर्भर है, ताकि आम लोगों को, कारोबारों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। इसी के अलावा वर्ष 1947 देखिए तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना जता रही है। साथ ही विभिन्न राज्यों के पूरी तरह से अनुभव और सुझाव साझा करने की यहाँ पे सभी को सलाह दी गई है। साथ ही देखा जाएगा कि आज जो बैठक होने वाली है, सभी मिलने वाले हैं, सभी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और एनडीए के जो तमाम गठबंधन के साथ हैं, जो उनके सहयोगी हैं, सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, ये बैठक एक तो लिहाज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सब जश्न मनाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितने सालों से कार्यकाल है और वो जवाहरलाल नेहरू से भी आगे पहुंच चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं देश में। एक तो ये जश्न का माहौल हो गया और दूसरा ये माहौल होने वाला है कि देखिए कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। वैसे में ये भी देखा जा सकता है कि राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए इस बैठक में ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चाएं होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी मौजूद होंगे। तो यहाँ पे ये उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। तो ये संभावना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जश्न नहीं बल्कि आगे की निवेश और जन जानकारी योजनाओं और पूरी तरह से यहाँ पे देखिए योजनाओं के बारे में भी बात हो सकती है।
अगर बात करें, देखिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैठक केवल जश्न का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एनडीए की रणनीति तय करने का भी महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंत्रियों से भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की बात कर चुके हैं। ऐसे में इस बैठक से विकास और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आ सकते हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया है। सरकार के 12 साल हो चुके हैं, विकास के 12 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हो जाता है। साथ ही आपको बताएं, इस बैठक में सभी जो उनके एनडीए के गढ़ हैं, एनडीए के जो सहयोगी हैं, सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए में जश्न का आज माहौल है। 15 सालों का कार्यकाल है यहाँ पे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्सुकता के साथ सभी जश्न में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। और देखिए सभी यहाँ मौजूद होंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बैठक में सभी लोग होने के बावजूद देखिए क्या योजनाओं पर बात होती है, रणनीतियों पर बात होती है, आने वाले राज्य चुनावों की बात होती है। तो देखा जा सकता है कि देखिए जो आज की बैठक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहरहाल देखिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।